दोस्तों नमस्कार, मेरे सभी फॉलोअर्स को नमस्कार। अभी मैं राजस्थान में हूँ और मेरे पास कुछ लोगों के मैसेजेस और कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आए और उसके माध्यम से मुझे पता लगा कि फरीदाबाद सेंट्रल थाने में मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई है। और एफआईआर जो है डीआईपीआरओ कार्यालय फरीदाबाद के अंदर कार्य करने वाली एक महिला ने करवाया है। उस महिला ने पहले भी मेरे ऊपर बहुत झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की। उसकी वो कोशिश नाकामयाब हुई और उसके बाद फिर ना जाने अब क्या और कैसे उन्होंने आखिरकार ये एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसके अंदर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों में ब्लैकमेलिंग का तो आरोप उन्होंने लगाने की कोशिश की, पर पुलिस भी समझदार है। पुलिस ने कम से कम वो आरोप तो जो है उस एफआईआर के अंदर मेरे ऊपर नहीं लगाया। और मैं अपने सभी फॉलोअर्स के सामने अपनी सफाई रखने का अपना एक कर्तव्य समझता हूं, क्योंकि वो लोग मुझे फॉलो करते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि आखिरकार मेरे सामाजिक जीवन में क्या हो रहा है। हकीकत ये है कि हम डीआईपीआरओ कार्यालय से कुछ जानकारियां हासिल करना चाहते हैं। हमें शक है कि डीआईपीआरओ कार्यालय के अंदर जो सरकार का पैसा है उसका कहीं ना कहीं गबन किया जा रहा है, जिसके चलते हम आरटीआई के माध्यम से वो सारे दस्तावेज हासिल करना चाहते हैं, जिन्हें हम देखकर ये बता सकें, जांच कर ये बता सकें कि वहाँ कोई गबन किया जा रहा है या नहीं, ताकि उच्च अधिकारियों को इस गबन की शिकायत देके जो भी लोग आरोपी हैं, जो लोग गबन कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ कार्यवाही करवाई जा सके। और जो हमारा शक है वो और भी ज़्यादा गहराता जा रहा है, क्योंकि हमें कानूनी दाव पेचों में फंसाने की कोशिशें उसी दिन से लगभग हो रही हैं जिस दिन से हमने ये आरटीआई आवेदन लगाए। पर हम भी पीछे हटने वाले हैं नहीं, हम इस गबन का जो खुलासा है वो करके रहेंगे। दूसरा एक और मैसेज वायरल हो रहा है आज मेरे नाम से कि नैनीताल के अंदर मैं जो है पुलिस के द्वारा आरोपी बनाया गया, जिसकी एक एफआईआर की कॉपी और मेरे बारे में उसके अंदर कुछ अभद्र टिप्पणियों का एक मैसेज वायरल हो रहा है। तो उस बारे में भी सफाई देने का मेरा फर्ज बनता है जनता के सामने, खास तौर से कि वो सारा मामला झूठा है, जिसके अंदर अभी तक आज करीब करीब 1.5 साल हो चुका है। वहाँ की जो उत्तराखंड की पुलिस है वो पुलिस अभी तक कोर्ट के अंदर अपनी चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाई है, जैसा कि मुझे मेरे वकील ने बताया है। अगर वो मामला सच्चा होता तो आज पुलिस वहाँ पर चार्जशीट दाखिल करती और चार्जशीट के अंदर मेरा नाम होता। जब ये मामला हुआ था नैनीताल वाला, जैसे ही इस मामले में मैं जमानत लेके निपटा, उस जमानत को लेने के तुरंत बाद वहाँ के जो एसपी हैं, जो एसपी हैं, उनको मैंने एक लिखित में शिकायत भी दी कि ऐसे ऐसे एक ये मामला हुआ है जिसके अंदर मेरा नाम पुलिस ने जबरन झूठे तौर पर डरा कर, मुझे धमका कर मेरा नाम उसके अंदर शामिल कर दिया। ये पुलिस और ये बीजेपी ये मिलके जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जहां मर्जी कोशिश कर लें मुझे फंसाने की, मैं नहीं फंसूंगा। मैं हर एक चीज़ को बड़े ही करीबी से देख रहा हूं कि किस तरह से अब सरकार मेरे खिलाफ इस तरह की साजिशें रचकर मुझे इन कानूनी दावपेचों में फंसाने की कोशिश कर रही है। रही बात सेक्टर 12 के अंदर सेंट्रल थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसके अंदर दर्शकों जैसा कि मुझे पता लगा है कि एक उस एफआईआर के अंदर एक धारा लगाई है सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की। ये तो पुलिस को और जिसने शिकायत दी है उसे कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि सरकारी काम में भला कैसे बाधा पहुंचा दी। दूसरा, इसके अंदर एक महिला की जो इज्जत है उसको छालने का मेरे ऊपर एक आरोप लगा है। वो भी उस महिला को अब कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि आपकी इज्जत को उछाला गया, आपके सरकारी काम में बाधा डाली गई, आपको ब्लैकमेल किया गया। आखिरकार क्या किया गया? साफ तौर पर इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद सिर्फ और सिर्फ यही मकसद उन लोगों का मुझे ये नज़र आता है कि कैसे भी करके एसएस राठौड़ को कानूनी दावपेचों में फंसा दिया जाए और ये व्यक्ति डीआईपीआरओ कार्यालय से कोई भी जानकारी ना मांगे। अच्छा, अगर ये बात सिर्फ और सिर्फ डीआईपीआरओ कार्यालय फरीदाबाद की होती तो एक बार के लिए बात भी समझ में आती है। जब डीआईपीआरओ फरीदाबाद कार्यालय से मुझे जानकारियां नहीं मिली तो मैंने पूरे हरियाणा में जितने भी डीआईपीआरओ कार्यालय हैं वहां पर भी वही आरटीआई भेजी जो मैंने यहाँ पर भेजी थी। कुछ लोगों के वहां से मुझे जवाब आ रहे हैं, लिखित में जवाब आ रहे हैं, और उन जवाबों को देखने के बाद अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि फरीदाबाद के अंदर पक्का मुझे जो है अब विश्वास होता जा रहा है कि पैसे को लेकर घोटाला हुआ है और इस घोटाले को हम उजागर करके रहेंगे। और पहले भी मैं कहता आया हूं कि जो लोग घोटाला करेंगे
उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक, लोकायुक्त तक, पुलिस तक, सीएम तक, पीएम तक, जहां तक हम पहुंचा सकते होंगे वहां तक पहुंचाएंगे और अगर संभव हुआ तो ऐसे लोगों को हम बर्खास्त भी करवाएंगे। दर्शकों, जय हिंद। दूसरी बात, अगर फैजाबाद के अंदर ये अफवाह फैल रही हो कि जो एफआईआर है उसके होने के बाद राठौर कहीं शायद गायब हो गया, तो बता दूं कि मैं कल सुबह ही जो है राजस्थान के लिए निकल चुका था और जैसे ही अब मुझे इस एफआईआर का पता चला तो मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं वापस फैजाबाद आ रहा हूं और इस झूठी एफआईआर से बचने के लिए मुझे जो भी कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा उस रास्ते को अपनाऊंगा और मैं ऐसे भ्रष्टाचारियों से लड़ूंगा और मुझे पूरा विश्वास है उसके बाद मैं जीतूंगा और इन लोगों को जेल का भी रास्ता दिखाने का जो है मेरे काम जो होंगे वो आगे बढ़ेंगे। दर्शकों, जय हिंद।